नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबकी डिमांड पर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन-कौन से हैं, उसको कैसे करना है, इन सब की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक-एक स्टेप को आप देख लीजिएगा। अभी वेबसाइट एकदम अच्छी स्मूथ चल रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी वेबसाइट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे पहले आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर चले जाइएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप जाएंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ऐसे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर CUET का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, जो भी आपका है, जैसे 25 10 35 समथिंग समथिंग जो भी है उसको आप भर दीजिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप भरेंगे और ये दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर भर देंगे और कैप्चा कोड भरने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सीयूटी में आप जो मेल आईडी दिए हैं इस पर आपके एक ओटीपी जाएगा और इस ओटीपी को आप यहाँ पर भर देंगे। एक अपना पासवर्ड बनाएंगे, जैसे मैं पासवर्ड बनाता हूँ शिवम। तो शिवम का एस कैपिटल SHIVAM @1234 हैशटैग, ये मेरा पासवर्ड हो गया अपना। और इसी पासवर्ड को हम री एंटर यहाँ करेंगे। री एंटर करने के बाद दिया गया कैप्चा कोड हम यहाँ पर भरेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और सेल्फ क्रिएटेड पासवर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम अपने रजिस्टर्ड सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और अभी-अभी जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है, उसकी सहायता से यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे और दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर भर देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा। 3 स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1 में प्रोफाइल कंप्लीट करना है, स्टेप 2 में अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और प्रेफ़रेंस भरना है और स्टेप 3 में फीस सबमिट करना है। तो हम लोग अपना प्रोफाइल बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम भरना है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से ही भरा रहेगा। यहाँ पर आपकी एज अपने आप आ जाएगी। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी जो भी है, जनरल है तो यूआर आपको सिलेक्ट करना है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और जो भी यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे जनरल को छोड़कर उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे और किस डेट को इश्यू हुआ है उसको आप भरेंगे। उसके बाद आप अपना एक अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे और अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अलग है, उसको आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अगला आपसे पूछेगा कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आप यहाँ पर अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये देख के आप भर दीजिएगा। फिर पूछेगा कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें आप एस कर दीजिएगा, अपना रिलीजन भरिएगा और नेशनैलिटी अपना इंडियन भर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद पूछेगा कि आर यू पर्सन ओरिजिन इन इंडिया, एस कर दीजिएगा, मदर टंग भरिएगा, पासपोर्ट नंबर क्या है वो आप भरिएगा, नहीं है छोड़ दीजिएगा, वीज़ा नहीं है छोड़ दीजिएगा, वीज़ा नंबर भी छोड़ दीजिएगा, ये सब आपको छोड़ देना है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल पूछेगा, तो अपना जो आधार कार्ड में दिया गया है वो आप पूरी डिटेल यहाँ पर भर देंगे। कंट्री में आप इंडिया भरिएगा, स्टेट में आपका जो स्टेट है यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान जो भी है आप उसको फिल करिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो है उसको आप भरिएगा और फिर यहाँ पर फैमिली डिटेल्स में मम्मी का नाम आपके दिया रहेगा पहले से ही, आपके मम्मी का मोबाइल नंबर भरना है। फिर उसके बाद अपनी मम्मी का नाम हिंदी में लिखना है।
सेम यही काम पेरेंट्स पापा वाले केस में करना है। उनका नाम दिया रहेगा, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भरना है और हिंदी में नाम भरना है। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भरना है जो अल्टरनेट और रजिस्टर्ड के अलावा हो, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे, ज़रूरी है। कंबाइंड फैमिली इनकम आप भरेंगे, जो भी आपका इनकम जितना बन रहा है, 1 लाख से कम है, ज़्यादा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप वो फिल करेंगे। आगे पूछेगा कि आप इससे पहले कभी इलाहाबाद में एनरोल हुए हैं, तो आप नहीं हुए हैं तो इसमें आपको नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट में नो कर दीजिएगा, अगर हैं तो यस करिएगा। वैसे ही ये चीज़ें आपसे पूछेगा, तो आप एलिजिबल हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करके छोड़ दीजिएगा। फिर आपसे बैंक डिटेल पूछेगा, बैंक डिटेल में आप यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, अपना अकाउंट नंबर भरेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे, बैंक का जो नाम है उसको भरेंगे और जिस ब्रांच में आपका बैंक है वो यहाँ भरेंगे और आईएफएससी कोड यहाँ पर आप अपना फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आपको अपना नेक्स्ट पेज में एड्रेस भरना है। एड्रेस आपके आधार कार्ड पर जो है आप पूरा यहाँ पर भर दीजिएगा। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी इतना आप भर लीजिएगा और पिन कोड भर दीजिएगा। अगर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, तो आप जो यहाँ पर ऊपर चीज़ें भरे रहेंगे सेम यही चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक भर जाएंगे। इतना करने के बाद आपको सेव डिटेल पर क्लिक करना है। सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको अगला अदर डिटेल भरना है। पूछेगा कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस आर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो नो करिएगा। और उसके साथ ही यहाँ से पूछेगा कि आपको एम्प्लॉय वार्ड से आते हैं, अगर आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अपना एबीसी आईडी नंबर आपको भरना है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट एबीसी आईडी, इसका नंबर आपको भरना है। अगर एबीसी आईडी नहीं बना है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपका एबीसी आईडी बना दूंगा। अगर बना हुआ है तो यहाँ पर एबीसी आईडी आप अपना फिल कर दीजिएगा। फिर पूछेगा कि आपने कभी एनएसएस कैंप किया है, तो अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आपसे यहाँ से लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश पूछेगा कि आपको रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, स्पीकिंग आता है, तो तीनों पर आप टिक कर दीजिएगा। सेम वही हिंदी के लिए भी है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज आपको आता है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिखिएगा और जो भी इसमें से आता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग आप लिख दीजिएगा। चौथे में अगर है तो करिएगा, नहीं तो आप पैसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप सेव डिटेल पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव डिटेल पर क्लिक करते ही आपके पास ये जितना अभी तक आप फिल किए रहेंगे उसका प्रीव्यू भी एक बार देखने को मिल जाएगा, जो अभी कुछ देर पहले आपने फिल किया था। अगर इसमें कोई सुधार करना है तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करके आप सुधार कर लीजिएगा और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप जो सीयूईटी में रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड पहले से ही दिखेगा। आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है और सीयूईटी का स्कोर कार्ड अपलोड करना है और सीयूईटी का एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान देना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट 10 केबी से 500 केबी के बीच होने चाहिए। इतना करने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करते हैं आपके सामने आपका जो पर्सनल डिटेल अभी तक आपने पूरा भरा हुआ है वो सब प्रीव्यू आपके सामने एक बार आ जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा। आप मिला लेंगे, देख लीजिएगा सारी चीज़ें सही हैं, तभी आप यहाँ पर सबमिट एंड लॉग पर क्लिक करेंगे। एक बार एकदम अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि सबमिट एंड लॉक होने के बाद आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ से पूछेगा कि आप कंफर्म हैं लॉक करने के लिए, तो अगर सारी चीज़ें सही हैं तो हाँ हम एकदम कंफर्म है, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कंफर्म एंड लॉक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये करते हैं आपके सामने अब आपका सेकेंड फेज यहीं से स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, तो आपको बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करना है।
फिर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इतने कोर्स ओपन हो जाएंगे। जैसे आपको बीए करना है तो आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक कर दिया, या बी एल एल बी करना है तो बी एल एल बी पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन दे देगा। प्रेफरेंस आपको टोटल यहाँ पर 25 प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा। 25 प्रेफरेंस में आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आपको प्रेफ़र करते हैं। जैसे बीए में आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो पहले हिस्ट्री का भर दीजिएगा, फिर ज्योग्राफी से चाहते हैं तो ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन, ऐसे करके आप सारा कॉम्बिनेशन दीजिएगा और भरने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ बैक में आप तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अगला स्टेप आपके सामने आता है। यहाँ पर क्लास 10th और 12th का आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, उसका डिटेल भरने के लिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और इस पे टिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर टिक करते हैं, टिक करने के बाद आपसे क्लास 10th का पासिंग ईयर पूछेगा, जिस ईयर में पास हुए हैं उसको आप फिल करिएगा। उसके बाद क्लास 10th में जो परसेंटेज पाए हैं उसको भरिएगा। क्या डिवीज़न है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप उसको यहाँ पर फिल करिएगा। अपने स्कूल का नाम फिल करिएगा जहाँ से आप पास हुए हैं। जिस भी बोर्ड से पास हुए हैं उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे और 10th में आपके जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर आप अपने भर देंगे। इसके बाद आपसे क्लास 12th का जो है डिटेल पूछेगा। तो 12th में आप क्वालिफिकेशन में पूछिएगा कि आप पास हैं, नहीं पास हैं। तो आपका रिजल्ट सभी का आ गया है तो पास पर सभी अपना क्लिक कर लिख देंगे फास्ट। उसके बाद जिस ईयर में पास हुए हैं उसको भरेंगे। जिस बोर्ड से पास हुए हैं वहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, डिवीज़न अपना लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद यहाँ पर जितना भी परसेंटेज आपका आया है उसको ना देंगे। और लास्ट में जिस भी स्कूल से आप पास हुए हैं स्कूल का नाम यहाँ पर आप भर देंगे। 12th में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी है आप उसको यहाँ पर भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि तो जैसे ही आप यहाँ पर सारा कॉम्बिनेशन भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर फिर सब्जेक्ट पूछेगा, जो सब्जेक्ट हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर हिंदी भर दिया, फिर यहाँ पर आपने इंग्लिश भर दिया, फिर आपने यहाँ पर फिजिक्स भरा है, फिर केमिस्ट्री के बाद आपका मैथ है। ठीक, आप ये 5 सब्जेक्ट भर दिए, ये टोटल 100 का हुआ है। तो आप यहाँ पर 100 भरते हुए चले आएंगे। अब जितना भी नंबर यहाँ पर आपका आया है, जैसे हिंदी में आपका जो है 90 आया है, इंग्लिश में आपका 95 आया है, फिजिक्स में आपका 96 आया है, केमिस्ट्री में आपका 80 आया है और मैथ में आपका आउट ऑफ 100 में 100 आया है। तो आप इसको भर देंगे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको दिखा देगा। जितना भी आप यहाँ पर भरेंगे और आपका जो यहाँ टोटल ऑब्टेन्ड जितना किए रहेंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा और यहाँ पर परसेंटेज शो होने लगता है। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इतना आप करेंगे तो अभी आप जो 12th में स्कोर कार्ड आपका है वो पूरा यहाँ पर डिटेल शो होने लगेगा। अभी मैंने हाइड कर दिया है तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। और फिर भी अगर आपको यहाँ कोई बदलाव करना है, अपडेट पर क्लिक करके आप उसको बदल दीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब आपका सीयूटी का पूरा स्कोर यहाँ पर दिखने लगेगा। तो आपकी फ़ोटो दिखेगी और यहाँ पर एक क्यूआर दिखेगा। तो अब आप जो भी एग्ज़ाम दिए हैं हिंदी, इंग्लिश, जैसे बच्चे ने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ पर पूरा दिख रहा है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 250 हैं। जितना भी आप ऑब्टेन किए रहेंगे यहाँ पर दिखने लगेगा। अब आप जो प्रेफ़रेंस भरे हैं, जैसे प्रेफ़रेंस बच्चे ने भरा है, सबसे पहले अपना हिस्ट्री को रखा है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड इतने जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इसने भर दिया, फिर पॉलिटिकल साइंस से भरा। तो ऐसे करके जितना भी आप कॉम्बिनेशन भरे रहेंगे वो सब दिखने लगेगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोडेड रहेगा यहाँ पर सब अपलोडेड दिखने लगेगा। ये सब ऐसे दिखेगा और यहाँ पर आपका साइन दिखेगा, यहाँ पर और फिर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल यहाँ शो होने लगेगा और आपसे पूछेगा यहाँ पर वेरीफाई द डिटेल्स एंड बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। यहाँ पर आपको सब सही सही टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर नाम पूछेगा, नाम सही है,
कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ सही है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जेंडर सही है, मदर नेम, गार्जियन नेम और आपका एड्रेस और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है और आप सारे गाइडलाइन को पढ़ लिए। इस पर क्लिक करके आप टोटल यहाँ सब पे क्लिक करके पेमेंट गेटवे रोज पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे जो है वो पेमेंट करने के लिए पूछने लगेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिए आपसे पूछने लगेगा, जैसे बच्चा एससी कैटेगरी का है तो यहाँ पर उससे 150 रुपये पेमेंट मांग रहा है, तो आप पेमेंट नाउ पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा बहुत सारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जिससे भी आपको पेमेंट करना है पेमेंट कर देंगे। यहाँ से पेमेंट आपका शो होने लगेगा और पेमेंट होने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन, तो यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिएगा। ये रहा, जैसे आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, बीए के लिए आपने कर लिया। अब चाहते हैं कि आप इसी के साथ बीएलएलबी का भी अप्लाई कर दें, बीएससी का भी अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करके आप जो है दूसरा कोर्स ऐड कर सकते हैं, तीसरा कोर्स जो है ऐड कर सकते हैं। जितना भी कोर्स आप ऐड करेंगे उतनी ही आपकी फीस इसमें एक्स्ट्रा लगती हुई चली जाएगी। तो आप यहाँ से कोर्स अपना ऐड करते हुए कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट को अपना फॉर्म को जो है प्रिंट कर लीजिएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 73 88 76 59 89 इस पर आप हमको कॉल और मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपकी तुरंत सहायता करेंगे। वैसे इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।